रोज रोज बच्चों पर चिल्लाना पड़ता है, कई बार तो हाथ भी उठ जाता है, बच्चा तब भी नहीं सुनता है। फिर रात को गिल्ट भी होता है कि शायद मैंने ही बच्चे को ज्यादा डांट दिया। सच ये है कि ज्यादा डांटने से बच्चों का बिहेवियर सुधरता नहीं है, बिगड़ता है। या तो वो और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ फियर चुप हो जाते हैं, और दोनों ही चीजें सही नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मोस्ट सिंपल येट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो कि आपके बच्चों को डिसिप्लिन करने में आपकी हेल्प करेंगी, बिना डांटे, बिना हाथ लगाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप ट्राई करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 1, यूज नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चा जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन से बच्चों को लेसन सीखने दीजिए। लेट देम लर्न थ्रू देयर चॉइसेस। जो भी चॉइस उन्होंने बनाई है, ऑप्ट करी है, उसके थ्रू उनको सीखने दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा बेटा जो कि 3.5 साल का है, उनके स्कूल में कोई इवेंट था तो उसने जिद करी कि उसको बाइक से स्कूल जाना है। हमने उसको बहुत समझाया कि बेटा बाहर धूप है और जब हम पार्किंग में बाइक को खड़ा करेंगे तो उसकी सीट गर्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू सिट देयर। मगर वो नहीं सुना। हमने बाइक उठाई और हम स्कूल गए। स्कूल से वापस आते टाइम व्हेन ही ट्राई टू सिट ऑन द बाइक, उसने जैसे ही सीट को टच करा, ऑब्वियसली इट वॉज वेरी हॉट, और उसका रिएक्शन जो था वो देखने लायक था, क्योंकि तुरंत उसका हाथ पे गरम गरम लगा और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। एंड आई अंडरस्टूड कि अब इसको समझ में आ गया है, एंड ही रियली गॉट इट। बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करके नहीं रखना है, उनको छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेस से अपने आप चीजों को सीखने दीजिए, इससे वो रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, गिव चॉइसेस नॉट ऑर्डर्स। इससे एक तो ये येस और नो वाली जो पावर स्ट्रगल होती है ये कम हो जाती है। दूसरा, इट इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड दे गेट अ सेंस ऑफ कंट्रोल। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बच्चे को होमवर्क करने के लिए बैठाना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो आगे होमवर्क करो अपना, यू से कि चलो ये बताओ कि पहले हिंदी का होमवर्क करना है या फिर इंग्लिश का होमवर्क करना है। एंड बच्चा ऑब्वियसली उसमें से एक ना एक ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा और वो दोनों ऑप्शन आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। चॉइस केवल 2 ही होनी चाहिए एंड दोनों चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, बच्चा चाहे उसमें से कुछ भी चूज करे। पॉइंट नंबर 3, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। बच्चों को जरूरत होती है एक स्ट्रक्चर की, एक क्लैरिटी की। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बच्चों के साथ में किसी गेस्ट के घर गए हैं और वहां पर जो उन्होंने स्नैक्स वगैरह सर्व करे, बच्चे वहां पर मुट्ठी भर भर के नमकीन खा रहे थे, गिरा रहे थे, और आपने उनको सिर्फ क्या बोला, बिहेव प्रॉपरली। अब जनरली यही बोला जाता है कि बिहेव प्रॉपरली, बट नोबडी टेल्स देम हाउ टू बिहेव। तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा आप घर में फिर भी इस तरीके से खा सकते हो, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर पर बैठे होते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं खाते, हम स्पून लेकर खाते हैं। तो बच्चा विल बी क्लियर कि भाई मुझसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉपर बिहेवियर। जो मम्मा पापा बार बार बोलते रहते हैं बिहेव प्रॉपरली, वो प्रॉपरली होता क्या है। सो बच्चों को ये बताने की बजाय कि क्या नहीं करना है, हमें बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि उनको क्या और कैसे करना है। पॉइंट नंबर 4, यूज टाइम इन नॉट टाइम आउट। आजकल मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ जहाँ पर अगर कोई बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है तो उस बच्चे को किसी और दूसरे रूम में या किसी और दूसरे कॉर्नर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, विच आई फाउंड रियली नेगेटिव। क्योंकि जिस टाइम पर आपका बच्चा एक इमोशनल स्ट्रगल के थ्रू जा रहा है, दैट टाइम ही नीड्स टू कनेक्ट विद यू। इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग योर चाइल्ड, दैट टाइम कनेक्ट विद योर चाइल्ड, टॉक टू हिम सॉफ्टली, अंडरस्टैंड अबाउट हिज इमोशंस, वो क्या फील कर रहा है उस टाइम पर, और अगर ऐसा फील कर रहा है तो उसको उस टाइम कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसके बारे में बच्चे से बात करने का है, ना कि बच्चे को आइसोलेट करने का। पॉइंट नंबर 5, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज द गुड बिहेवियर। बच्चा अगर पूरे दिन अच्छे से बिहेव कर रहा है तो ही रेयरली गेट्स एनी अप्रिसिएशन, लेकिन जस्ट वन मिस्टेक एंड ही इज कॉट। We just don't need to correct the bad behavior, we need to appreciate the good behavior as well. बच्चे वही एक्शंस को बार बार रिपीट करते हैं जिनके थ्रू उनको अटेंशन मिल रहा होता है। सो इफ यू वांट देम टू से सॉरी, यू से सॉरी व्हेन यू आर रॉन्ग। इफ यू वांट देम टू बी पेशेंट, यू शो योर पेशेंस व्हेन यू आर स्टक इन ट्रैफिक।
आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. इफ yes then please like and share it with other parents also. If you are new to my channel then subscribe to my channel for getting more such videos. See you in another video. Till then take care. Bye bye.